नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं 3 से लेकर के 6 अगस्त का सभी शिफ्टों के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ जो है मिल जाएगा। इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा और इसी से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। साथ में इसमें बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों ने किया था? भारत और श्रीलंका ने किया था। बात करें, यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला गया था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता था। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में किस बल्लेबाज ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 59 छक्कों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक सुधा मूर्ति है। बात करें, इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के संविधान सभा में किया था और यह पुस्तक पुरानी संसद की दीवारों पर बने 58 ऐतिहासिक चित्रों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किलो श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? निकहत जरीन ने जीता है। यह आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निकहत ने फाइनल में चीनी ताइपे के गुपी सुवान को 5-0 से हराया है। टेक्स्ट बुक के द्वारा 14 और 15 अगस्त को बहुत बड़ा ऑफर चलेगा, जिसमें बाई 1 गेट 1 का ऑफर रहेगा। मात्र 298 मिलेगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इन वैल्यू बताया, तो न्यू नंबर से लॉगिन करिए, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 2026 में कौन सी योजना लागू किया गया? पीएम राहत योजना लागू किया गया। इसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट है। यह दुर्घटना के पहले घंटे यानी गोल्डन आवर में मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराता है। 2026 में 14वीं बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल हुआ है? शी जिनपिंग शामिल हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आधुनिक इतिहास में इस सूची में सबसे अधिक बार शामिल होने वाले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को चिराग का उद्घाटन किस शहर में किया है? हैदराबाद में किया गया है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को डेटा विश्लेषण और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाना है। मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पुराना नाम क्या था? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया था, यानी भारतीय दंत चिकित्सक परिषद था। डेंटिस्ट एक्ट 1948 को निरस्त करके इसे राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्लेनेट इन फोक्स और डिलीवरिंग प्रोस्पेरिटी एक्ट स्केल एसडीजी बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने किया है। इन्हें मार्च 2026 में पटना में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान जारी किया गया था। 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रवीण कुमार को किया गया। प्रवीण कुमार एक प्रसिद्ध पैरा हाई जंपर एवं ऊंची कूद खिलाड़ी है, जिन्हें खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। 20 मई 2026 को रोम में किसे एग्रीकोला मेडल सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने उन्हें खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि विकास के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे तकनीकी और व्यावसायिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसके तहत मामूली अपराधों को नागरिक दोष माना जाएगा, ताकि अदालत पर न्यायिक बोझ कम हो सके। तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? DRDO और भारतीय वायुसेना ने किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और गाइडेड हथियार है, जिसका परीक्षण जगुआर लड़ाकू विमान से किया गया है। DRDO द्वारा विकसित सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम संस्करण कौन सा है? ULPGM वर्जन 3 है।
यह मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के लिए विकसित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट की घोषणा से ठीक पहले हुआ था। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और यह देश की आर्थिक प्रगति को आधिकारिक लेखा जोखा होता है। किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है? केरल ने किया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली में रिश्वतखोरी को खत्म करना और जीरो टॉलरेंस नीति लागू करना है। 13वां एशिया प्रशांत सतत विकास मंच 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक सहयोग यूएनईएस्केप द्वारा किया गया था। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है? 1000 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है। इसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र जेसीएम किन दो देशों के बीच है? भारत और जापान के बीच है। यह कार्बन क्रेडिट व्यापार और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक द्विपक्षीय ढांचा है। नई दिल्ली में आयोजित अल्पसंख्यक कल्याण एआई के माध्यम से समावेशी विकास संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुशासन और प्रशासनिक तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करना है। इसका लक्ष्य सरकारी योजनाओं के वितरण में बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता लाना है। आमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन निकलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में सक्रिय होता है। रियोस्टेट यानी परिवर्तनीय प्रतिरोधक का प्रतीक क्या है? एक जिगजैग रेखा जिस पर तीर का निशान होता है। झूला झूलते समय गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होता है? सबसे निचले बिंदु पर जहां गति सबसे तेज होता है। सरल मशीन में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कब होता है? जब आयाज भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक हो जाता है। कैल्शियम +2 आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 18 हो जाएगा 20 में से 2 घटाने के बाद। विद्युत बल्ब क्यों जलता है? तापीय प्रवाह हीटिंग इफेक्ट के कारण टंगस्टन फिलामेंट अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। संयोजकता का क्या अर्थ है? किसी तत्व की संयोजन क्षमता या इलेक्ट्रॉन साझा करने त्यागने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। सेविंग मिरर यानी कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। यह बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि ऋणात्मक नहीं होता है? तय की गई दूरी नहीं होता है। मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अभिनेता सी जोसेफ विजय थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तमिलगई वेंट्री कड़गम पार्टी यानी टीवीके पार्टी है। इस पार्टी का गठन 2 फरवरी 2024 को हुआ था। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने कुल 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है। थलपति विजय ने पेम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीता था। 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? नवनीत कौर को दिया गया है। नवनीत कौर को इस पुरस्कार के साथ 20 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान किया गया। वहीं पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिला, जिन्होंने अपने करियर में तीसरी बार यह खिताब हासिल किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 51वां स्थान है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी किया गया था। भारत का स्कोर 100 में से 39 दर्ज किया गया था। 2024 की रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पर था, जिसे इस बार 5 पायदान का सुधार देखा गया। सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है। सचेत मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे किस प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है? यह ऐप नागरिकों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात के रियल टाइम चेतावनी देने के लिए और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा संचालित किया जाता है। इसे C.DOT के सहयोग से विकसित किया गया है और यह ऐप 12 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। जुलाई 2026 में मस्कट में आयोजित पहली FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। भारत ने इस फाइनल मुकाबले पाकिस्तान को 3-1 से अंतर से हराया है।
14वें विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? याओंडे, कैमरून में किया गया। यह सम्मेलन मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना % है? 4.3% है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का आधिकारिक नाम क्या है? बिरसा 1001 है। इसे नवंबर 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर लॉन्च किया गया था। इसे CSIR द्वारा विकसित किया गया और इसके निर्माण में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सहयोग मिला गया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? PM अजय पोर्टल लॉन्च हुआ। यह प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत लॉन्च किया गया है और छात्रों की छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए विकास सेतु ऐप भी उपलब्ध है। 25 फरवरी 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने किया है। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष का सबसे प्रमुख प्राकृतिक उदाहरण है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग यानी कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखता है लेकिन पास की नहीं दिखता है। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना है। लोहे का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट हो जाएगा। इसमें लगभग 72.4% लोहा होता है। हालांकि व्यावसायिक रूप से हेमेटाइट का उपयोग इसमें सबसे अधिक होता है। मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला अभिनेता C. जोसेफ विजय किस राजनीतिक पार्टी का नाम है क्या है? तमिलगे वेंट्री कड़गम TBK पार्टी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 23वां स्थान है। यह भारत 13 स्थान गिरकर 23वें स्थान पर आया है। CCPI में शीर्ष 3 स्थान खाली रह गए। चौथा स्थान डेनमार्क का है। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के बने हैं। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में BJP से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या था? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। UCC कानून पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? असम बना है। उत्तराखंड पहला और गुजरात दूसरा राज्य है। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता पहले से लागू है। पद्म विभूषण 2026 सार्वजनिक मामले में किसे सम्मानित किया गया है? जस्टिस KT थॉमस को किया गया है। इस श्रेणी में VS अच्युतानंदन को भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? ईशा सिंह ने जीता है। यह प्रतियोगिता चीन के हांगझोउ में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, भारत में हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने किया था। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फाइनल में जापान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता है। DRDO और वायुसेना द्वारा परीक्षित नई स्वदेशी मिसाइल कौन सा है? रुद्रम 2 है। यह एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे सुखोई 30M के फर्स्ट से दागा जा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या था? विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना इसका थीम हो जाएगा। यानी वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत हो जाएगा। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को डॉक्टर CV रमन की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किए थे। बोर्ड ऑफ पीस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डोनाल्ड J. ट्रम्प है। यह संस्था का गठन जनवरी 2026 में इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा के
पुनर्निर्माण और सुरक्षा की देखरेख के लिए किया गया था। ओमेगा बॉल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? IIT मद्रास के द्वारा। यह भारत का पहला 3 टीमों वाला फुटबॉल प्रारूप है जिसे अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र सिंह गोयल को किया गया। उन्हें कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला है? आरेना सबालेंका को मिला है। आरेना सबालेंका बेलारूस की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? पेरिस सेंट जर्मन को चुना गया है। यह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 16वां स्थान है। इस सूचकांक में सिंगापुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। निर्भया निशा पहल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? केरल पुलिस के द्वारा किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर रात में यात्रा करने वाले महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक थीम क्या था? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल हो जाएगा। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था। गल्फ फूड 2026 में पहली बार किस देश को आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? भारत को किया गया है। यह 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारत इस प्रदर्शनी का मुख्य भागीदार बना है। इको सेंसिटिव जोन के रूप में किसे घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान में इसे घोषित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इसके आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गुरविंदर सिंह ने जीता है। उन्होंने 60 मीटर स्पर्धा में 6.60 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सम्राट चौधरी बने हैं। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC ने कितनी सीट जीता है? 80 सीट जीता है। इस चुनाव में कुल 294 सीट जीता, जिसमें से बीजेपी ने सर्वाधिक 260 सीट जीता है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे दर्ज किया गया है? CREA रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम हरियाणा को किया गया है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में PM 2.5 का स्तर काफ़ी अधिक पाया गया था। भारत और जापान के बीच 2025 में आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? GEMEX 25 है। यह इनका 9वां संस्करण था जो जापान के QS तट पर आयोजित किया गया था। 98 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? माइकल B. जॉर्डन ने जीता है। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म सिनर्स में उत्कृष्ट दोहरी भूमिका के लिए दिया गया था। जनवरी 2026 में DRDO द्वारा परीक्षण की गई एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? MPATGM यानी MPATGM मिसाइल है। यह तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। गणतंत्र दिवस 2026 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से किया गया। यह देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन सोविंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किया था। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है? कौटिल्य और क्यू फोर्स है। इन्हें सैन्य अभियान और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधक के कारण किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है जिससे वह अत्यधिक गर्मी में भी पिघलता नहीं है। डेंड्राइट से प्राप्त संदेश आगे किस भाग में जाता है? एक्सोन में जाता है। डेंड्राइट संदेश को कोशिका के शरीर के माध्यम से एक्सोन तक पहुंचाते हैं। मलिनशीत कार्य एक्सोन को ढकना और तंत्रिका आवेग की गति को तेज करना है। पुरुष T20 विश्व कप 2026 फाइनल में किस बल्लेबाज ने सबसे अधिक रन बनाए हैं? संजू सैमसन 89 रन बनाया है।
2026 और विश्व कप के विजेता भारत, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। पाकिस्तान की साहिबजादा फरहान ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 383 रन बनाए हैं। नीति आयोग की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जोराम आनिया बनी है। वह पूर्वोत्तर भारत इस पद पर आने वाली पहली महिला है। वर्तमान में नीति आयोग ने कुल 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इंडियन सुपर लीग 2025-26 में सीजन खिताब किस क्लब ने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। गोल्डन बूट पुरस्कार यूसेफ एक्जरी और गोल्डन बॉल पुरस्कार मिगुएल फिगोरो को मिला है। उप विजेता टीम मोहन बागान सुपर ज्वाइंट रहा है। 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? सीपी राधाकृष्णन ने लिया है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लागू किया है? तमिलनाडु ने किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए तमिलनाडु टेक्नोलॉजी ITNT को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश ने भी ऐसी नीति को मंजूरी दिया है। 28 अप्रैल 2026 को SEO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने किर्गिस्तान को भीष्म आरोग्य मंत्री मैत्री हेल्थ क्यूब उपहार में दिया है। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री किसे मिला है? श्री अशोक कुमार हलदार को मिला है। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। एशिया में पहली बार इंटरनेशनल पिंक बॉल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता को फैलाना है। हिमाचल प्रदेश में 150 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। यह NDMA द्वारा तैयार ग्लोबल लेक आउटबस्ट ग्लोफ दिशा निर्देश के तहत है। अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। यह एक सतह से सतह मार करने वाला कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। HPV वैक्सीन किस गंभीर वैक्सीन से बचाव प्रदान करता है? सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है। HPV का अर्थ ह्यूमन पिपलोमा वायरस है। भारत में 14 वर्ष की लड़कियों को गार्डासिल वैक्सीन दिया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत उत्कृष्टता के लिए किस ढांचे को शामिल किया गया है? एकीकृत प्रतिभा विकास पथ के तहत। खेल मंत्रालय के लिए बजट 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामूली तकनीकों चूकों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल है। इसके माध्यम से 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों को संशोधित किया गया है। द डायरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल केहलमैन है। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो पहल शुरू किया है? केरल सरकार ने किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केरल को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। इसे राज्य के हथकरघा और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से संचालित किया जाता है। 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? कार्लोस अल्कराज को मिला है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है और यह पुरस्कार समारोह मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। मई 2026 में किस अभिनेता ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? सी जोसेफ विजय थलपति विजय ने लिया है। उन्होंने 10 मई 2026 को शपथ लिया और वह तमिलगे वेंटी कडगम यानी टीबी के पार्टी से संबंधित है। भारतीय एथलीट देव मीना ने फेडरेशन कप में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? पोल वॉल्ट में जीता है। देव मीना ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? गंभीर श्रेणी सीरियस में रखा गया है। भारत का स्कोर 25.8 रहा। यह सूचकांक आयरलैंड और जर्मनी की संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। RBI की अप्रैल 2026 की नीति के अनुसार रेपो दर क्या है? 5.25% है। यह RBI की 60वीं मौद्रिक नीति बैठक था, जिसका अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया था। बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र के लिए कौन सा मिशन घोषित किया गया? खेलो इंडिया मिशन घोषित किया गया।
यह 10 वर्षीय दीर्घकालिक मिशन है जिसका उद्देश्य देश के खेल को इकोसिस्टम को बदलना है। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 10 पदक जीता है। इसमें भारत ने 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीता। रजत पदक ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता था। 2026 के 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। इसके निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन है। इस समारोह की मेजबानी कोनन ओब्रायन ने किया था। IIT मद्रास में लॉन्च किया गया परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस प्रणाली पर आधारित है? परम रुद्र पर है। यह 3.1 पेटाफ्लॉप्स की चरम कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करता है। किस राज्य के बार एसोसिएशन महिला वकीलों को 30% प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है? कर्नाटक को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करके यह निर्देश जारी किया है। डॉक्टर रामचंद्र टी गडबोले और डॉक्टर सुनीता गडबोले को पद्मश्री क्यों मिला है? उन्हें छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में जनजातीय स्वास्थ्य सेवा और कुपोषण उन्मूलन के लिए सम्मानित मिला है। इस दंपति ने बस्तर और अबूझमार जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 40 वर्षों तक निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान किया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं। यह पुरस्कार 2025 के शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया और इसका समारोह मैड्रिड स्पेन में हुआ था। महिला वर्ग में यह पुरस्कार एरिना सबालेंका को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल के विजेता किसने हैं? एलिना राबैकिना है। कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना ने फाइनल में एरिना सबालेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे? एक्जियो मिशन 4AX4 के तहत गए थे। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या है? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हो। स्वास्थ्य दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नाइट्रोजन अणु N2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? 28 U हो जाएगा। नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 14 U होता है, इसलिए N2 का द्रव्यमान 28 U हो जाएगा। भारत में रेपो रेट कौन नियंत्रित करता है? RBI के द्वारा नियंत्रित होता है। रेपो दर वह है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, जिसका उपयोग महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूफ टॉप यानी छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य घरों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल को कम करना है। अवायवीय शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होने पर यह उत्पाद प्राप्त होता है। इसे किण्वन भी कहा जाता है। देखिए, वर्ष 2026 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाया गया था? 165वीं जयंती मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता था, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें, उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा था। शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की उनकी महत्वपूर्ण देन है। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सुश्री N राजम को सम्मानित किया गया था। N राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी अंग शैली को वायलिन पर प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और वे बनारस घराने की प्रमुख कलाकार मानी जाती हैं। एक ही जहाज में 68 कारों को लोड करने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट हो जाएगा। मुंद्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह इसका संचालन अदानी पोर्ट एवं एनजेड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है तथा कंटेनर, कोयला, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र है। निम्हांस 2 किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है। निम्हांस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
यह मनोचिकित्सा, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए देश का अग्रणी संस्थान माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट किसका हिस्सा है? ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है। यह प्रत्येक वर्ष जनवरी में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और 4 ग्रैंड स्लैम में वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। मेलोनो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नॉर्वे ने स्थान हासिल किया है। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। नॉर्वे शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देशों में शामिल है और स्कीइंग तथा बायथलॉन में विशेष रूप से मजबूत है। अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? श्रीमती अलका नांग्या अरोरा ने ग्रहण किया है। CGDA रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख पद है। यह विभाग भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वेतन, पेंशन, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य करता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में कहाँ हुआ था? भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में हुआ था। यह चौथा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था जिसका विषय पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस था। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन 2023 का भी प्रमुख आयोजन स्थल रहा था और यह नई दिल्ली का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है। कौन सा भाग पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? डिम्ब वाहिनी यानी नहली जो है यानी फ्लैपियन ट्यूब, ये संबंधित नहीं है। फ्लैपियन ट्यूब महिला प्रजनन तंत्र का भाग है जहाँ समांतर निषेचन होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग वृषण, एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग है। पेड़ के तने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम उत्तरदायी है। यह द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कैम्बियम नई जाइलम और फ्लोएम कोशिका बनाता है जिससे तना तथा जड़ दोनों मोटे हो जाते हैं और वार्षिक वृत्त बनते रहते हैं। पानी में डूबी वस्तु को ऊपर उठा हुआ दिखना किस प्रकाश घटना का परिणाम है? प्रकाश का अपवर्तन के परिणाम है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलता है जिससे किरण मुड़ जाता है। इसी कारण पानी में डाले हुए क्षार मुड़ी हुई दिखाई देता है तथा तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है। अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र के परे रखी वस्तु को केंद्र की ओर खिसकने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिबिंब फोकस से दूर वक्ता केंद्र की ओर बढ़ता है और आकार में बड़ा होता जाता है। वस्तु C के परे होने पर प्रतिबिंब C और F के बीच क्या बनता है? जैसे जैसे वस्तु C के निकट आता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है तथा C वस्तु पर दिखने पर प्रतिबिंब भी C समान आकार का बनता है। लोहे के अश को अशुद्धियों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग होता है। यह विधि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का अंतर पर आधारित है। मैग्नेटाइट जैसे लोहे इसके चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं जबकि सिलिका जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। जंतुओं में शोषण के बाद ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? ATP के रूप में प्राप्त होता है। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। कोशिकीय शोषण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP बनता है, जहां मांसपेशियों की गति, तंत्रिका संचरण, जैव संश्लेषण में उपयोग होता है। विद्युत धारा का प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम हल्का, सस्ता और अच्छा विद्युत चालक होने के कारण विद्युत तारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यद्यपि चांदी सर्वोत्तम चालक है किंतु अधिक कीमत के कारण व्यवहारिक उपयोग में एल्यूमीनियम और तांबे का अधिक प्रयोग किया जाता है। सामान्य वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल यानी स्पीड स्थिर रहता है। इस गति में दिशा निरंतर बदलता रहता है इसलिए वेग बदलता रहता है। वस्तु पर केंद्राभिमुख बल कार्य करता है जो उसे वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। उदाहरण घड़ी की सुई का सिरा और पंखे के ब्लेड का सिरा। प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन से कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट की थाइलोक्लोराइड झिल्लियों में रहता है। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में जल टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन बनाता है और यह ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? 44 और 18 U हो जाएगा।
CO2 का आणविक द्रव्यमान 12 + 16 × 2 इस प्रकार 44 U हो जाएगा तथा H2O का 2 × 1 + 16 18 U हो जाएगा। CO2 प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ है, जबकि H2O जीवों के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक माना जाता है। तेल और पानी को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनता है? द्विसमांगी मिश्रण बनता है। तेल और पानी परस्पर मिश्रित नहीं होता है क्योंकि उनके ध्रुवीय अलग अलग होता है। तेल पानी के ऊपर अलग अलग परत बनता है। ऐसे मिश्रण को हिलाने पर अस्थायी इमल्शन बन सकता है जो कुछ समय बाद फिर से अलग हो जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। तो आज के सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तिगत पर आधारित पुस्तक अपनापन का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया था। बात करें, यह पुस्तक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है और इसे 26 मई 2026 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के हालिया सत्र के विजेता कौन सा रहा है? सभी को पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB इस सत्र के विजेता रहा और ये 2 बार लगातार जो IPL के खिताब जीत चुका है। बात करें, IPL के एक प्रमुख T20 क्रिकेट लीग है जो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? 2026 के लिए पुरस्कार बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका को और 2025 के लिए अमेरिका के जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को मिला है। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को खेल का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? यह हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू यानी इंदौर के पास हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति तापव्रत चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति सुजय पाल इस पद पर थे। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 के दौरान मणिपुर में आए भूकंप का मुख्य तथ्य क्या था? रिएक्टर स्केल पर मध्यम से उच्च तीव्रता का भूकंप और न्यूनतम जान माल की क्षति हुआ था। पूर्वोत्तर भारत भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO द्वारा हाल ही में किन 2 प्रमुख रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? आकाश एनर्जी और पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। ये स्वदेशी प्रणाली है जो दुश्मन के हमलों को हवा में ही नाकाम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनकी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इन खेलों में तीरंदाजी, कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल की प्रमुखता दिया जाता है। प्रधानमंत्री के लंदन दौरे के दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुआ था? मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA, तकनीक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुआ था। भारत और UK के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए FTA को अंतिम रूप देना मुख्य एजेंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता वाली योजना किस राज्य ने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, जिसका नाम अन्नपूर्णा योजना है। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 को हुआ था, जिसमें पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते थे। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण होता है। इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए वहां आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप ऊतक विज्ञान में पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषता क्या है? ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिका है जो भोजन संग्रहण और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पैरेन्काइमा को पौधे का सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है।
इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो शारीरिक संतुलन, मांसपेशी को समन्वय और नियंत्रित करता है। मानव गर्भावस्था के शुरुआती 63 दिन पहले त्रैमासिक में क्या प्रमुख विकास होता है? प्रमुख अंग जैसे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस चरण को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, जिसे भ्रूण बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया था। 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और सामान्य समस्थानिक में 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या 35 में से परमाणु क्रमांक 17 घटाकर निकाला जाता है। बेंजीन C6H6 की रासायनिक संरचना मुख्य विशेषता क्या है? 6 कार्बन परमाणु की विलेयी यानी रिंग संरचना, जिसमें एकांतर एकल और द्विबंध होते हैं। इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह अत्यधिक स्थिर रहता है। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्न। अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह ऐप दूरसंचार विभाग के C के सहयोग से विकसित किया गया था। साचेत भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से इसे डाउनलोड करने का आग्रह किया था। यह ऐप भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और भारी वर्षा जैसी आपदाओं को अग्रिम चेतावनी मोबाइल पर भेजता है तथा स्थान पर आधारित अलर्ट प्रणाली लोकेशन बेस्ड अलर्ट सिस्टम का उपयोग करता है। पद्म विभूषण 2026 सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वह एक विख्यात वायलिन वादक है। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बनारस घराना शैली से जुड़ी हुई हैं। उन्हें गायकी अंग की शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें वायलिन पर मानवीय स्वर जैसे प्रस्तुति दिया जाता है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा भी दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने अभिनेता विजय थलापति की बेटा पार्टी का नाम क्या है? तमिल वेंटिनिटी कसगम यानी टीवी की पार्टी है। उन्होंने 234 में से 160 सीटें जीतकर सरकार बनाया है। विजय थलपति का पूरा नाम जोसेफ विजय है। उन्होंने 2024 में राजनीति औपचारिक प्रवेश किया था और युवाओं को रोजगार तथा शिक्षा सुधार प्रमुख मुद्दे बनाए थे। फरवरी 2026 में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच शिखर बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस बैठक में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक सर्जरी का नाम दिया गया था तथा 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया था। दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया था। किस भारतीय एथलीट ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है? मुरली श्रीशंकर ने जीता है। उन्होंने लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के प्रमुख लंबी कूद के खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं और 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाने वाले चुनिंदा भारतीय एथलीट में शामिल हैं। 2026 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्लोस अल्काराज को दिया गया। वो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज कम आयु में कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल है और उन्हें राफेल नडाल के बाद स्पेन का अगला महान टेनिस सितारा माना जाता है। 17वां वार्षिक बैलेंडर समारोह 2026 पहली बार पेरिस के बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लंदन में किया जाएगा। यह समारोह पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाहर आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला समारोह फैशन डिजाइन, फोटोग्राफी और वैश्विक रचनात्मक उद्योगों से जुड़े कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इस पहल में एथलेटिक्स, तैराकी, हॉकी, कबड्डी और योग जैसी गतिविधि के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में आयोजित RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर का था? 60वीं बैठक था।
एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य है। समिति में आरबीआई के 3 सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं तथा रेपो रेट निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट घटाकर कितना निर्धारित किया गया था, जिसे 2026 में बरकरार रखा गया 5.25% रखा गया। इसे 2026 की बैठक में यथावत रखा गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट कम होने पर ऋण सस्ता होने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना रहता है। इसरो द्वारा 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किए गए संचार उपग्रह का नाम क्या था? CMS-03 नाम था। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। यह उन्नत संचार और रणनीतिक सेवाओं के लिए विकसित उपग्रह है तथा भारतीय नौसेना और रक्षा संचार क्षमताओं को मजबूत करने में उपयोगी माना जाता है। मई 2026 में 21 राज्य विनाशकारी आंधी तूफान से 26 जिले प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रभावित हुए थे। कई जिलों में व्यापक जन धन हानि हुआ था। प्रभावित क्षेत्र में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और भारी वर्षा दर्ज किया गया तथा राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाया था। वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर्ज किया गया था? 5.3% दर्ज किया गया था। यह दर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी मानकों के आधार पर आंका गया था। विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति दैनिक आय के वैश्विक गरीबी मानक पर आधारित होता है और भारत में पिछले वर्षों में इसे उल्लेखनीय कमी दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य की संगठन संबंधित है, इसरो से संबंधित है। यह इसरो की एक वैज्ञानिक परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परीक्षण एवं अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता करना है। सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी के खिलाफ जांच एशिया किस क्षेत्र पर केंद्रित है? दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड पर केंद्रित है। यह जांच ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी से जुड़े गिरोह पर केंद्रित है। कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के बहाने विदेश ले जाकर साइबर अपराध केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर किए जाने के मामले सामने आए हैं। 98वें ऑस्कर में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है। इसे भारत के आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म मानवीय संबंध, प्रवासन और सामाजिक संघर्षों की संवेदनशील कहानी पर आधारित बताया जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी सराहना मिला है। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा बंद किए गए जलमर्रू मध्य का नाम क्या है? हरमुज जलमर्रू मध्य है। यह विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाए तो कुल कार्य कितना होगा? 100 जूल का हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी गणना 140 में से 40 घटा करके 100 जूल हो जाएगा। यह न्यूटनियन यांत्रिक का मूल सिद्धांत है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस वैज्ञानिक घटना का परिणाम है? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। वायुमंडल के अणु छोटी तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या नारंगी दिखाई देता है। ध्वनि की गति किस माध्यम सबसे अधिक होता है? ठोस यानी कि सॉलिड में होता है। ठोस कण एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से संचारित होता है। सामान्यतः ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। उदाहरण के लिए इस्पात में ध्वनि की गति लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आज फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? इसके लेखक लेफ्टिनेंट जनरल KJ ढिल्लों हैं। बात करें इस पुस्तक के विमोचन सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया था और यह पुस्तक पाकिस्तान के भीतर भारतीय सेना द्वारा किए गए गुप्त और साहसी हमलों की कहानी को बयां करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत का 157वां स्थान है, जो 180 देशों में है। यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जो पिछले वर्ष 2025 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट आया है, जिसका मुख्य कारण पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वायत्तता से संबंधित चिंताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका यानी WBC को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़कर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। RBC को एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक पहुंचता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के पौधे को अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ओम के नियम का सही गणितीय सूत्र क्या है? V=IR होता है। यहाँ V जो है विभवांतर है, विद्युत धारा I हो जाएगा, वहीं R प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। यह नियम बताता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण यह अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। इसके विपरीत हीरा जो है विद्युत का ये कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यानी लॉन्चर का उपयोग किया गया था? GSLV Mk2 का उपयोग किया गया था। निसार नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया, जो बाद में पूरे देश में फैल गया? PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर उन्हें बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। सांख्य सागर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 26 जुलाई 2022 को। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश का शेखा झील पक्षी अभयारण्य 22 अप्रैल 2026 को रामसर साइट बना था। DRDO द्वारा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। यह चौथी पीढ़ी की पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। ध्वनि किस प्रकार की गति से उत्पन्न होता है? कंपन यानी वाइब्रेशन से होता है। ध्वनि तरंगों के रूप में हवा, पानी या ठोस माध्यम से यात्रा करता है और यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का विमोचन किसने किया था? जस्ट में किया है, वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों हैं और यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई पर आधारित है। वर्ष 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्यना साबालेंका ने जीता था। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए शरीर में क्या संरचना होता है? वेन वाल्वस होता है, यानी सीरा का पार्ट होता है। जो धमनियों में रक्त का दबाव अधिक होता है, इसलिए इन्हें वाल्व नहीं होते, जबकि शरीर में दबाव कम होने के कारण वाल्व आवश्यक होते हैं। वायुमंडल में अधिक CO2 होने पर समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र का जल अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे इस प्रक्रिया को समुद्री अम्लीकरण यानी ओशियन एसिडिफिकेशन कहा जाता है, जो समुद्री परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है। ओजोन परत के लिए हानिकारक रसायन कौन सा है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
सीएफसी मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग किए जाते हैं, जो ओजोन परत में छिद्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग को मैथ का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बताइएगा, मैथ का भी आपको जो जितने भी प्रश्न है वो सभी करा दिया जाएगा। साथ में टेक्स्ट बुक का जो ऑफर जो आने वाला है 14 और 15 अगस्त को, जिसमें आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिलने वाला है। साथ में आपको बाई वन गेट वन का ऑफर रहेगा मात्र 1 घंटे के लिए, इसलिए तैयार रहिएगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपका पास जो लॉक हो जाएगा, जिसमें आपको 1 साल के साथ 1 साल फ्री दिया जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 14 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का ऑफर में आपको बाई वन गेट वन का ऑफर रहेगा और मात्र आपको 298 में मिलने वाला है। इसलिए तैयार रहिएगा, जिसमें आपको SSC के, रेलवे के, बैंकिंग यानी इंडिया का आपको 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सिंगल पास से आपको सारे एग्जाम खल्लास हो जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 13 तारीख रात 12 से 1 बजे, यानी वो 14 तारीख ही होगा। इसलिए 12 से 1 बजे परचेज करने वाले सभी को 1 घंटे का समय में आपको बाई वन गेट वन का ऑफर मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, जिससे आपका सारे एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो कूपन कोड सावन याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।